हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं मल्टी लेवल मॉडलिंग के अंदर काम कैसे करना है। तो एक ये शानदार बुक है या स्टडी मटेरियल है, मल्टी लेवल मॉडलिंग इन आर। आपको नहीं यूज़ करना है, वैसे बता रहा हूँ। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आर के बारे में, मल्टी लेवल के बारे में और NLME। तो ये दोनों पैकेज बनाए हैं पॉल ब्लिस ने, और इनका एक पेपर भी आया था 1996 में। बाद में इन्होंने 2016 में ये ट्यूटोरियल भी लिखा, आर के अंदर काफ़ी कंट्रीब्यूट भी किया। दो पैकेज हैं इनके, मल्टी लेवल और NLME। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे। इनका जो काम है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनकी डाटा फाइल को यूज़ करने वाला हूँ, BH1996। तो इनका काम था, एक्चुअली ये मिलिट्री के अंदर थे, तो इन्होंने काम किया सोल्जर्स के ऊपर और काफ़ी लार्ज सैंपल पे काम किया है, 7000 के अप्रॉक्सीमेट। तो इन्होंने चेक किया है, इनके वेरिएबल्स थे ग्रुप 99 ग्रुप्स हैं इनके। अलग अलग कंपनी थी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए आते थे, उनके कई साल तक इन्होंने डाटा कलेक्ट किया है। तो उनका कोहेशन चेक किया, लीडरशिप के बारे में चेक किया, वेलबींग चेक किया और आवर्स चेक किया। फिर ये कोहेशन था, उसको ग्रुप कोहेशन भी बना दिया, और डब्ल्यू कोहेशन या लीड का भी, ग्रुप लीड एक्सेट्रा। तो 4 वेरिएबल थे, और इनका ये कहना था कि इंडिविजुअल रिपोर्ट ऑफ वर्क आवर्स एंड एवरेज ग्रुप आवर्स एक्सप्लेन द वेलबींग। डिपेंडेंट वेरिएबल है वेलबींग, और वेलबींग जो सोल्जर बता रहे हैं वो डिपेंड करता है उनके कोहेशन के ऊपर, ग्रुप कोहेशन के ऊपर। इंडिविजुअल रिपोर्टेड है ये। लीडरशिप के बारे में वो क्या सोचते हैं, और नंबर ऑफ आवर्स कितने वो काम करते हैं। तो इनके पैकेज में इनकी डाटा फाइल दी हुई है। मैंने उसमें से 4 वेरिएबल ले लिए हैं, ग्रुप वाले हटा दिए बाकी, और एक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है जेंडर को यहाँ पे, ठीक है। और इनका जो डाटा है वो 7382, काफ़ी लार्ज डाटा है। ग्रुप अगर आप देखें 1 to 99 ग्रुप्स थे इनके। कंपनी थी, मतलब उनको एक ग्रुप्स बोल रहे थे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर। बाकी इनके रिपोर्टेड डाटा है जो आई एज्यूम के अभी तक ये स्केल पे लिया, उसका एवरेज ले लिया, ठीक है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो आप कैसे भी स्कोर तक पहुंच जाएं, फैक्टर स्कोर तक, चाहे आप वो CFA के थ्रू इंप्यूट करके आएँ या आप एवरेज ले लीजिए, उसकी बाद में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं मल्टी लेवल शुरू करूं, हम एक बार GLM फैमिली दोबारा विजिट करते हैं। हालांकि ये बात मैं किसी और वीडियो में भी बता चुका हूं, बट नो, हम एक बार दोबारा से चेक करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल है वेलबींग, इट डिपेंड्स ऑन जेंडर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप के ऊपर आपका वेलबींग डिपेंड करता है। इसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो वेलबींग डिपेंड्स ऑन जेंडर, ये तो टी टेस्ट का हुआ। सो लेट्स गो टू एनालाइज, कंपेयर मीन्स 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, और वेलबींग डिपेंड्स ऑन जेंडर। अब यहाँ जेंडर में इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, मैंने 0 कोड दिया हुआ है, 2 ही कोड हैं, 0 1, 0 वीमेन है, मैन 1 है। तो यहाँ डिफाइन कर देते हैं 0 और 1, 0 वीमेन है, ये याद रखिएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आया, वेरिएंस में डिफरेंस है, ओके, क्योंकि इसका वेरिएंस इसका स्क्वायर करेंगे वो वेरिएंस आ जाएगा, उनमें डिफरेंस है, 11 ने बताया। नीचे वाला यूज़ करते हैं 116, और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। विमेन का स्कोर है 3.6 वेलबींग, मेन का है 2.1, विमेन का स्कोर हायर है मेन से। ये हुआ टी टेस्ट हमारा। इसी में अगर हम लगा के देखें वन वे एनोवा, क्योंकि वन वे एनोवा 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज पे लगता है। सो वेलबींग डिपेंड्स ऑन जेंडर। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं, और सेम यही आएगी टेबल, कोई अलग नहीं आएगी इसमें। सो इसमें इन्होंने बताया, अच्छा मैं एक बार एक्सेल भी खोल लेता हूँ, अपनी एक्सेल लेबोरेटरी साथ साथ, ओके। सो इनका ये कहना है, अनोवा ने बताया सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, 3.6 2.1 सेम है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम 2 ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, 2 कैटेगरी हैं अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो जो आपका टी टेस्ट होता है उसी के स्क्वायर को, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका नाम हो जाता है F, 12467.828। तो चेक कर लें, F की वैल्यू है 12467.828। टी स्क्वायर को ही F बोलते हैं, यानी टी में F में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ F या अनोवा। बेसिकली अनोवा तब लगाते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरी हो, टी सिर्फ 2 कैटेगरी पे लगता है। क्योंकि मैंने कोड 0 और 1 दिया है, अगर मैं इसी पे रिग्रेशन लगा दूं उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेलबींग डिपेंड्स ऑन जेंडर, राइट, और कुछ नहीं कर रहा, क्लिक ओके। तो अब इसको स्टडी, पहले तो बताता है ये कौन सा वेरिएबल मेथड क्या है, ठीक है, आर स्क्वायर। एक बार इस अनोवा टेबल को मैं बाकियों को एक बार हाइड कर देता हूँ।
इस अनोवा टेबल को और इस अनोवा टेबल को आप एक बार मैच करें, दोनों के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव को भी हाइड कर दिया, दो अनोवा टेबल है। एक्चुअली अगर मैं आपको सिर्फ ये हटा दूं, वन वे और रिग्रेशन, आपको नहीं पता लगेगा कि कौन सा कहाँ से आया है। एग्जैक्टली हूबहू है दोनों, 1371 एफ वैल्यू, सिग्निफिकेंस वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। और अगर मैं टी टेस्ट के साथ इसको कंपेयर करूं कोफिशिएंट्स को, आइए इसको भी देख लें एक बारी। इंडिपेंडेंट सैंपल टी, तो यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन एक बार लिखें, 3.6 माइनस 1.4 इंटू जेंडर, ऐसे लिखा जाएगा। सो जेंडर के दो कोड है, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू 0 तो ये बन गया 3.6। इसका मतलब है जेंडर 0 था विमेन के लिए, तो विमेन के लिए चेक करें 3.6, और अगर मेन होगा तो 1.4 से मल्टीप्लाई होके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट विल रीड टू 2.14। क्रॉस चेक कर लें ये बात। ये चीज़ अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.148 विच इज़ 2.148। इसका मतलब अगर आप कैटेगोरिकल वेरिएबल को रिग्रेशन में लेते हैं जिसका कोड 0 है, उसके हिसाब से लिखा जाता है। ये रिग्रेशन लिखेंगे 3.6 माइनस 1.452 इंटू जेंडर। जब जेंडर 0 है तो इसका मतलब ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज बेसिकली मीन ऑफ द बेस कैटेगरी। विमेन थी ना, यहाँ पे 3.6 आ गया, और अगर इसमें 1.4 जब कोड में 1 दूंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2.14 आ जाएगा। इसका मतलब है टी टेस्ट और रिग्रेशन और अनोवा सेम ही हैं, तीनों पार्ट हैं जीएलएम फैमिली के, जनरल लीनियर मॉडल के। अब हम चलते हैं इससे आगे, नाउ इट विल बी इजी। एक है यहाँ पे मिक्स मॉडल, आपको एक ही दिखेगा क्योंकि दूसरा ये एक मैक्रो है, जैसे प्रोसेस के अंदर मैक्रो होता है ना, यहाँ पे प्रोसेस एंड प्रोफेसर हेज ने दिया था, ये उनके स्टूडेंट ने दिया, रॉकवुड ने। अभी हम काम करते हैं लीनियर पे। ये सबसे पहले बोलता है लीनियर में कि आपको किस तरह का, आप मतलब आप इस पे आए हैं लीनियर मिक्स मॉडल में, तो सर्टेनली आपके पास नेस्टिंग का कंसेप्ट होगा। आप ये मान रहे होंगे कि ये नेस्टिंग है, तो नेस्टिंग किस तरह की है। या तो आपकी नेस्टिंग इस तरह की है कि आपने कहा कि एक ही स्टूडेंट क्लास के अंदर हैं, तो यहाँ पे आपको डालना होता है, सब्जेक्ट होता है आपका नेस्टिंग वेरिएबल, क्लस्टरिंग वेरिएबल, जैसे यहाँ ग्रुप है इस केस में। अभी मैं नहीं यूज कर रहा इसको। रिपीटेड अगर हो, जैसे अब टाइम के बेस पे आपने कहा कि कई बार उनकी रिपीटेशन ली, तो इसको यूज करते हैं। अभी मैं दोनों को ही यूज नहीं कर रहा, कंटिन्यू। तो ये आ गया फैक्टर कोवेरिएट। इसको एक बार ध्यान से देखिए, डिपेंडेंट फैक्टर कोवेरिएट। और अगर आप अनकोवा को देखते हैं, फिक्स फैक्टर, रैंडम फैक्टर कोवेरिएट, ये भी सेम है। अनकोवा का और इसका एग्जैक्टली सेम ही है एक तरह का। फर्क क्या है, फर्क है सिर्फ इसको अगर मैं यूज करूंगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो इससे चेंज होंगी और दूसरा यहाँ रैंडम इफेक्ट से। मैं अभी फिक्स इफेक्ट ही कर रहा हूं, जस्ट वांट टू शो ये एक तरह का रिग्रेशन ही है, ये कुछ अलग नहीं है। पर हाँ, इसमें क्या है, जेंडर तो कैटेगोरिकल है, फैक्टर में डालेंगे पर ये रन रिग्रेशन ही करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इसमें डाला, इससे नहीं ये रन होगा, आपको फिक्स में आके बोलना पड़ेगा भाई इसका इफेक्ट निकालो जेंडर का। तो अभी मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंट डाला है, इंडिपेंडेंट जेंडर है, और फिक्स में जेंडर को कहा है जेंडर का इफेक्ट निकालो। मेन इफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टोरियल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ऐड, और कुछ नहीं टिक कर रहा, और कहीं हाँ एक स्टैटिस्टिक्स में कर देते हैं पैरामीटर एस्टिमेट, यानी ए और बी की वैल्यू तो निकालो इसकी। ओके, और कुछ नहीं। ओके, आइए इसको मिलाते हैं। ये 2-3 टेबल आएंगी। पहली टेबल ये बताता है कि मेरे कितने इंटरसेप्ट मैंने कैलकुलेट किए, कितना मैंने किया, दैट्स ओके, नहीं ज़रूरत इसकी। इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया हम यूज करेंगे टू लॉग लाइक्लीहुड, जब हम यूज करेंगे हमारा मॉडल इंप्रूवमेंट। अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसने बताया अपने रेस्ट्रिक्टेड यूज़ किया है, एमएल मेथड यूज़ करना चाहिए था, यानी लीनियर के अंदर एक यहाँ मिलेगा आपको एस्टिमेशन, यहाँ मैक्सिमम लाइक्लीहुड करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ओके, अब इस मॉडल में एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, कोई चेंज नहीं है। तो आई वांट यू टू कंपेयर दिस अनोवा और दिस वन, क्या फ़र्क है दोनों के अंदर, ध्यान से देखिए एक बारी और देख के बताइए। एफ वैल्यू है 12467, एफ वैल्यू है 12467, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 17380, 17380 सिग्निफिकेंस सेम है एग्जैक्टली। ये हमने निकाला है वेरिएबल के लिए
इसने कहा अपने इंटरसेप्ट और जेंडर वेरिएबल दोनों मांगे थे तो इसने दोनों के निकाल दिए, डजेंट मैटर, हमें सिर्फ वेरिएबल का देखना है। इसी तरह से रिग्रेशन के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। रिग्रेशन की ये जो टेबल आई थी, और इसको मैं एक मिनट बोलूँ, चुप हो जाओ, हाँ जी, इसको और इसको एक बार कंपेयर करें, इन दोनों को। और आप चाहें तो एक बार हम टी टेस्ट की टेबल भी यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको भी आप कंपेयर करें। ओके, देखिए ये है टी टेस्ट की टेबल, ये है रिग्रेशन, ये है मिक्स इफेक्ट जिसमें फिक्स्ड इफेक्ट देखा है। क्या फ़र्क है इसमें? यहाँ पर लिखा है 2.148 प्लस दिस, ये तो काफ़ी अलग सी लिख रही हैं। नहीं है, नहीं है अलग से एक्चुअली। अगर आप इसको लिखेंगे 2.14 प्लस 1.5 इंटू जेंडर 0 प्लस 0 इंटू जेंडर 1, ऐसे लिखेंगे इसको। इसने दो अलग अलग दे दिए ना, तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे बेस कैटेगरी थी 0, इसने बेस कैटेगरी ले लिया 1। अब करके देख लेते हैं इसको। मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि अगर विमेन के लिए बताइए मुझे, तो रिग्रेशन इक्वेशन में लिखूंगा 2.148 प्लस जेंडर 0 के लिए 1.4 इंटू जेंडर ओके और वुमेन। तो देख लें ये कितना आ जाएगा हमारा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ पे, इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू, तो ये आ गया 3.605। हु बहु सेम है, मतलब इधर उधर भी नहीं है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। और अगर मेन के लिए होगा तो लिखा जाएगा 2.14 प्लस 0, यही ये टेबल कह रही थी 2.14, ये भी वही कह रही थी इसमें से। तो सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक फ़र्क आया टी टेस्ट में, रिग्रेशन में या मिक्स मॉडल में, मिक्स मॉडल के फिक्स इफेक्ट में, सिर्फ इनकी कैटेगरी का आपको ध्यान रखना है। इंटरप्रिटेशन हूबहू सेम होगा इसका। जेंडर का 111 टी वैल्यू यहाँ माइनस हो गई है, डजेंट मैटर, वो तो है ना, आपने कैसे लिया, कैटेगरी इसको ली है। और इसकी अगर आप टी देखेंगे, इसका भी 111 है, स्टैटिस्टिक्स सेम है। तो आपको पहले तो ये नहीं मतलब देखना कि ये कोई बहुत हम कॉम्प्लेक्स चीज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सेम है ये। जो टी टेस्ट है वही वन वे है और वही रिग्रेशन है, वही रिग्रेशन मल्टी मिक्स मॉडल का फिक्स इफेक्ट वही चीज़ है, राइट। इसी तरह अगर आप, ये तो था टी टेस्ट के बारे में। अगर मैं यूज़ करना चाहूँ रिग्रेशन, जिसमें मैं देखना चाह रहा हूँ क्या ये लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, ये आ गया हमारा मॉडल वगैरह। और इसी को हम देख लेते हैं मिक्स मॉडल से। इनको यूज़ नहीं कर रहे, इससे तो हमारा मल्टी लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, अभी नहीं एक्टिवेट कर रहे। जेंडर को हटाओ और कोवेरिएट, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? कैटेगोरिकल वेरिएबल फैक्टर में जाता है, मीट्रिक वेरिएबल कोवेरिएट में जाता है। लेकिन यहाँ से आपको बोलना पड़ेगा कोवेरिएट का इफेक्ट निकालो, ठीक है। और दिस टाइम मैं वो कर लेता हूँ पैरामीटर एस्टिमेट, ठीक है। और एस्टिमेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये हर बार आपको करना है। एस्टिमेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड करना है और स्टैटिस्टिक्स में पैरामीटर एस्टिमेट। अगर उसकी आपको वैल्यूज़ भी निकालनी है, आई थिंक इसी से आ जाएंगी। तो और कुछ भी नहीं करे, रैंडम पे हमने टच भी नहीं किया है। फिक्स बोलना पड़ता है, फिक्स मतलब ये अगर आप दोनों ही नहीं करेंगे तो ये सिर्फ इंटरसेप्ट निकालेगा, ठीक है। अगर वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ वेरिएबल डालना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल नहीं डालते तो ये सिर्फ इंटरसेप्ट के बेस पे काम करेगा। ये रिग्रेशन में ये चीज़ नहीं होती है, रिग्रेशन खाली इंटरसेप्ट पे नहीं निकाल सकता है ना। सो ऐड कर दें, ओके कर दें। मैं दिखा भी दूं आपको, रिग्रेशन में अगर आप ये ना डालें, आप कहें ओके, लीनियर रिग्रेशन में ओके करें। सो लेट्स सी ये रन करेगा क्या। इसमें तो वार्निंग आ गई है, वार्निंग कहेगा कि कोई तो डालो, ऐसे कैसे, कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो डालो, ठीक है। लेकिन मिक्स मॉडल रन कर सकता है। हाँ जी, कंपेयर करें किस किस को, ये तो अपने मॉडल की समरी दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया थोड़ी देर में यूज़ करेंगे। हाँ जी, इसको और इसको मैच करें। अनोवा एक यहाँ पर भी आई होगी, कोफिशिएंट को मिनिमाइज, ये अनोवा है और इसका है, कंपेयर करें दोनों। लीडरशिप का एफ आई है 1634, ओके। हल्का सा डिफरेंस आ गया है हमारा एमएलई मेथड के कारण और ओएलएस मेथड के कारण। आई थिंक अगर हम रेस्ट्रिक्टेड करते हैं तो काफ़ी क्लोज आती है, 0,0,0,0, ठीक है, ऑलमोस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं। इसका भी काम ख़त्म। कोफिशिएंट को मिलाएं, 1.332, 1.3218, ऑलमोस्ट सेम। 501, 501, टी वैल्यू है 40.148, 40.42, फ़र्क आ गया थोड़ा सा। टी 35 पॉइंट दिस, ओके, दोनों सिग्निफिकेंट है, ये भी वही बात है।
यानी अगर मैंने यूज़ किया रिग्रेशन या मैंने मल्टी लेवल यूज़ किया और फिक्स इफेक्ट किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिक्स इफेक्ट किया, ये रिग्रेशन ही है, कोई नई बात नहीं है ये। तो फिर मिक्स मॉडल कब यूज़ करेंगे? दो चीज़ों में यूज़ करेंगे। पहला तो हम इसको यूज़ करेंगे अगर मुझे नेस्टिंग का कंसेप्ट एक्टिवेट करना हो, वो यहाँ से होता है। सेकंड, आप ये कहें कि भाई मैं इसके डालने के बाद फिर आप कहें कि मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इनका रैंडम वेरिएशन, रैंडम स्लोप है क्या, तो फिर इसको एक्टिवेट करेंगे। ये चीज़ सिंपल रिग्रेशन में नहीं होती है। एक लास्ट चीज़ देख लेते हैं। रिग्रेशन में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर मैंने एक नया मॉडल डालता हूँ, मैं रीसेट वेलबींग डिपेंड्स ऑन HRS या जेंडर कर लेते हैं पहले, और उसके प्रेजेंस में HRS में कोई इंप्रूवमेंट होती है या नहीं होती। रिमेंबर ये एज इफ एज टू मॉडल काम करेंगे। R² चेंज पे टिक कर दिया, तो इसने बताया कि पहले आपने जेंडर डाला फिर आवर्स को डाला। पहले जेंडर आवर्स को डाल दिया हमने बाद में। चलिए आवर्स को देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट है, पहले 32 था, उसके बाद हल्का सा 0.00 है पर सिग्निफिकेंट है, हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, और ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं एक्सक्लूडेड वेरिएबल पहले में, राइट। ये तो हो गया हमारा मल्टीपल रिग्रेशन। एक्चुअली हिरार्किकल रिग्रेशन बोलूँगा मैं इसे, क्योंकि मैंने इस को यूज़ किया है हिरार्की को। पहले एक मॉडल रन करें फिर सेकेंड रन करें। और क्या इंप्रूवमेंट है? हाँ इंप्रूवमेंट है। R² यहाँ चेंज हो रहा है, हल्का सा चेंज हो रहा है। इसी को मैं एक्टिवेट करके देखता हूँ लीनियर मिक्स मॉडल से। वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ एक्चुअली से दो बार करना पड़ेगा। एक बार हमें करना पड़ेगा जेंडर के साथ, तो जेंडर को एक बार डाल दें यहाँ पे, ओके ओके। और सेकंड टाइम मुझे करना पड़ेगा कि जेंडर के साथ जब मैंने आवर्स को भी डाल दिया, तो यहाँ पे आवर्स को भी एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसकी भी कैलकुलेशन करें। और आई होप हमने ML मेथड का रखा है, ओके। तो देखिए वहाँ तो हमारे पास क्लियर हो गया था कि अकेला जेंडर एक्सप्लेन कर रहा है 62% और जेंडर और आवर्स मिलके कर रहे हैं 632। इम्प्रूवमेंट है 0.004 का पर सिग्निफिकेंट है। यहाँ कैसे चेक करेंगे हम? यहाँ हम चेक करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया देखिए 12225 है और बाद में ये हो गया है हमारा 12143। तो इसका एक बारी हम नोट कर लेते हैं इस चीज़ को। हमें ये मैनुअली करना है और कोई खास ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है ये। तो वैल्यू है 12225.74 और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ये जो टोटल लिखी हुई है ना पैरामीटर्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। ये DF वैल्यू है और ये -2LL है। ओके, लिखने नहीं देगा ये -2 को, अब लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट जब हमने एक और नया वेरिएबल ऐड कर दिया तो हमारी डिग्री फ्रीडम हो गई 4 और वैल्यू हो गई 12143 और यहाँ डिग्री फ्रीडम हो गई 4, आगे डेसिमल है 375। ओके, 0.375। कितना फ़र्क आ गया इन दोनों के अंदर? यानी मॉडल में कितना इंप्रूवमेंट हो गया? जितनी छोटी वैल्यू उतना इंप्रूवमेंट। अगर इसमें से आई थिंक कुछ इशू है, ये तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, K10 में से K11, तो 12, ओके यहाँ पे एक 2 बच गया, 1222 था, माई मिस्टेक, 1222। 82 का इंप्रूवमेंट हो गया है विद डिग्री फ्रीडम 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको लिख लेता हूँ अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम और chi² वैल्यू। सो 1 2 3 4 5 ऐसे। वैसे तो हम इसकी ये भी यूज़ कर सकते हैं CHI इनवर्स फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी हम काम कर रहे हैं 0.05 पे और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। या इसमें अच्छा नए वर्जन में मुझे RT राइट टेल यूज़ करना पड़ेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1। ओके, ये वैल्यूज़ आ गई। लेकिन इसको मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, देखो आप इसको ना इजीली याद रखने का तरीका ये होता है, T की वैल्यू होती है 2 और chi² हो गया ना, तो ये शुरू होता है 4 से। 4 6 8 10 11 या 12 आप ऐसे सोच सकते हैं। chi² की वैल्यू रफली ऐसे चलती है, तो 4 6 8 10। हमें क्या करना है, अगर ये वैल्यू आपकी 3.8 से ज़्यादा है इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। दैट्स इट, इतना सिंपल है यहाँ पे।
इसको काई स्क्वायर से हम इक्वेट करते हैं, और काई स्क्वायर की वैल्यू आपको ये ना भी हो याद रखनी है, 1 पे होती है 4 और फिर 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती है। जब आपने एक वेरिएबल ऐड किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बढ़ गई आपकी। 2 करते तो मैं इसको कंपेयर करता 6 से, अगर यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम का इंप्रूवमेंट होता 3 का तो मैं कंपेयर करता 8 से, और ये वैल्यू हो गई है 82, 3.8 से ज़्यादा है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है इसके अंदर। यहाँ ऐसे काम करेंगे हम, इसमें जब देखेंगे ना मॉडल इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, हर बार मैं 2 लाइक्लीहुड देखूंगा और मैं क्विकली दोनों का डिफरेंस देख के सिर्फ याद रखूंगा 4, 6, 8 इनसे कंपेयर करना है। ओके, क्या ये दोनों हमारे सिग्निफिकेंट हैं? अब आप वहाँ चेक करना चाहें इसमें रिग्रेशन के अंदर तो एक बार देख लीजिए। रिग्रेशन में ये आया था 3.8, 1.46 और दोनों सिग्निफिकेंट है, इंटरसेप्ट भी सिग्निफिकेंट है। तो हमारा यहाँ पर क्या आया, टाइप 3 के अंदर इंटरसेप्ट सिग्निफिकेंट है, जेंडर भी सिग्निफिकेंट है और आवर्स भी सिग्निफिकेंट है। आवर्स की वैल्यू -0.02 और हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे -0.026। जेंडर 1.43 है और यहाँ पे जेंडर 1.43, एग्जैक्टली राइट। तो बिल्कुल सेम है ये। अभी तक मैंने लीनियर मिक्स मॉडल में ना इसको एक्टिवेट किया है और ना रैंडम को एक्टिवेट किया है। तो अगर फिक्स पे काम करें तो दिस इज नथिंग बट सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, अनोवा, वही चीज़ है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे मिक्स लेवल को, इसमें यूज करेंगे अगर कैटेगोरिकल है तो फैक्टर में डालेंगे और मीट्रिक है तो इसमें डालेंगे। फिक्स में इनको एक बार एक्टिवेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एस्टिमेशन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड रहेगा हमेशा। नेक्स्ट इस पे हमेशा टिक रहेगा पैरामीटर एस्टिमेट, ये आपकी वैल्यूज कैलकुलेट करता है। और बाद में हम रैंडम को एक्टिवेट करेंगे। तो जो हमारी टेबल्स आएंगी, कुल मिला के हमारी टेबल्स आएंगी, पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह बताएगा और इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया कितना हमारा फ़र्क आया। फिक्स इफेक्ट ये अनोवा वाला है, हम पहले देखेंगे सही है क्या, अगर है तो आगे देखते हैं। जैसे रिग्रेशन में आता था एक अनोवा टेबल, एक कोफिशिएंट टेबल, ये वही चीज़ है। और थर्ड जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, जब आप रैंडम एक्टिवेट करेंगे तो थर्ड टेबल आएगी। तो इसको इवेल्युएट करेंगे एज गुड एज रिग्रेशन, और सिर्फ इनमें क्या ये इंटरसेप्ट वेरी कर रहा है अलग अलग ग्रुप्स, वो नीचे आ जाएगा। दैट्स इट, इतना सा ही है, ये बहुत टेक्निकल नहीं है। सो अगर आपके पीछे के फंडामेंटल क्लियर हैं टी टेस्ट अनोवा के, नॉट अ बिग डील, बहुत जल्दी इसको हम कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।